नमस्कार आदाब, मैं उमैर आज़मी। जैसा कि अभी आप जो तस्वीरें देख रहे थे, जो वीडियोस आप देख रहे थे, वो सारे के सारे विजुअल्स आज़मगढ़ के बीनापारा गांव के हम आपको दिखा रहे थे। यहाँ पे जो डेवलपमेंट्स के जो काम थे वो हो रहे थे, वो तस्वीरें भी आपने देखी, और वो काम जब मुकम्मल हुए वो तस्वीरें भी आपको दिखाई गई। लेकिन अब हमारे साथ मौजूद है बीनापारा गांव के प्रधान असलम टाइगर साहब। उनसे हम आइए बातचीत करते हैं। स्वागत है असलम साहब आपका। बहुत बहुत शुक्रिया। इतने कम समय में अगर हम कहें तो इतने सारे काम और सारी चीज़ें हमारे ऑडियंस भी देखे, और उसी के साथ साथ हर प्रधान खास तौर पर गांव को देखता है, यानी कि गांव को लेकर चलता है। वहाँ पे जो निजी समस्याएं होती हैं उसका समाधान करने की कोशिश। लेकिन आपने इस प्राइमरी विद्यालय में, सरकारी विद्यालय में जो काम कराए, वो सब कैसे संभव हो पाया और इसमें सरकार का कितना योगदान रहा है? नहीं, सरकार का बहुत बड़ा योगदान था। आपकी बार योगी जी की सरकार थी जो कायाकल्प के नाम से दी। पहले रहता था तो ये था कि शिक्षा विभाग पे 10% ही बजट का खर्चा कर सकते हैं, लेकिन अब की बार उन्होंने वो हटा दिया और 100% तक कह दिया कि खर्चा करने का अगर स्कूल में है ज़रूरत प्राथमिक विद्यालय में तो कर सकते हैं। तो शुरू से अपनी ये थी, शुरू में ये नहीं था। हमने ब्लॉक से भी बात किया कि प्राइमरी में हमको काम करना है स्कूल में, लेकिन वहाँ से यही हो रहा था कि नहीं उतना आप काम नहीं कर सकते, 10% ही। बाद में योगी जी का जब आया कायाकल्प, तब फिर ये हुआ कि जो चाहें आप करवा सकते हैं। तो फिर हमारी भी इच्छा हुई कि चलिए हमारे मन की, जो हमारे मन में था करने के लिए, वो हमको गवर्नमेंट से खुद मिल गया है। तो इस हिसाब से हमने, अभी बाउंड्री नहीं थी, यहाँ से लोग आते जाते थे, जानवर आ जाते थे, इससे मास्टर लोग बहुत ही परेशान थे। पानी भर जाता था पूरा, बारिश में तो एकदम पढ़ाई के लायक ही नहीं रहता था। उस हिसाब से अभी सब काम हुआ है, आगे भी बहुत सारे काम हैं, करना है। जी जी बिल्कुल। और दर्शक भी हमारे देख रहे होंगे, ये सामने आपको सीधा दिखाई दे रहा होगा, ये प्राइमरी विद्यालय है। बीनापारा गांव में इस वक्त हम मौजूद हैं। ये प्राथमिक विद्यालय बीनापारा मिर्ज़ापुर क्षेत्र अंतर्गत ये विद्यालय आता है, और हमारे साथ खुद मौजूद हैं। तो यहाँ पे कितने बजट का काम हुआ होगा इस मदरसे विद्यालय में? तकरीबन यहाँ 15 लाख के आसपास का काम हुआ है। 15 लाख के आसपास जी। तो और गांव में जैसे अभी हमने देखा सामुदायिक शौचालय, वो भी अपने आप में एक अनूठा है। जनपद भर के लिए अगर देखा जाए तो हमने खुद जितने भी सामुदायिक शौचालय देखे हैं, और तस्वीरें आप खुद देख रहे थे, अभी जो हमारे ऑडियंस थे वो खुद देख रहे थे, तो ये सब कैसे सरकार का फंड जितना उतना ही मिला था? सब सरकार का ही फंड है। कुछ बहुत मामूली जो है, हर काम ही में काम अच्छा किया जाए तो उसमें कुछ तो आखिर वजह क्या है कि आपके गांव का जो सामुदायिक शौचालय है वो पूरे ज़िले में सारे सामुदायिक शौचालय से अलग है? आप कह रहे हैं सरकार के ही बजट से हमने काम कराया। सरकार के बजट से कुछ अपने पास से भी लगा है, लेकिन अब दूसरे लोग कैसे करवाते मेरी नहीं समझ में आ रही बात।
लेकिन ये है कि हमारी इच्छा थी कि जो काम हमारा हो, निराला हो, लोग देखें, उसी मंशा से प्रधान ही लड़ने आए थे, नहीं तो हमको क्या ज़रूरत थी, हम तो कमा खा रहे थे अपना, अच्छे से थे। जी और ये सब पूरा इलाका जानता है, जी तो काम ही करने की नीयत से ही आए थे। इसीलिए ये हुआ कि जो भी अगर 5 ही साल जनता हमको दी, 5 साल में कुछ ऐसा करा दिया जाए जो आने वाली नस्लें याद रखे, कोई प्रधान था करा के गया है बिल्कुल। बस। अभी भी हम देख रहे हैं प्रधान जी, कुछ कंस्ट्रक्शन के काम यानी कि निर्माण के कुछ काम बचे हुए हैं इस प्राथमिक विद्यालय में, और पीछे एक शौचालय कैसा बन रहा है वो ये अभी एक असल हुआ था सब, तो एक दिन वीडियो मैडम आई थी, तो उन्होंने कहा कि ये विकलांग शौचालय ज़रूरी है बनना, तो हमने कहा ठीक है, तो वही बनवा रहे हैं। अच्छा, वो भी विकलांग कंप्लीट शौचालय। और विकलांग बाकी शौचालय। ये प्राइमरी स्कूल में आपके कितने दिनों से काम चल रहा है, और अभी मुकम्मल हो गया फिर नहीं मदरसा ये? अभी हाँ, अभी वैसे ही हो जाएगा तो मुकम्मल हो जाएगा। 4-5 महीना काम चला है यहाँ भी मुकम्मल। हाँ, 4-5 महीना, कम से कम 4-5 महीना यहाँ काम आने हुआ। वाले दिनों में आप क्या सोच रहे हैं इस गांव के लिए, और क्या डेवलप्स के ऐसे काम है जो अभी रुके हुए हैं, बंधे हुए हैं और समय ख़त्म हो गया है? सबसे बड़ा काम जो होना है यहाँ पंचायत भवन का, जो कि गांव में होना ज़रूरी है। उससे गांव वालों को बहुत ही सुविधा मिलेगी। तहसील का चक्कर, ब्लॉक का चक्कर से मुक्ति मिलेगी उनको। अच्छा। और सीसीटीवी कैमरा हमको लगाने की बहुत तमन्ना थी कि गांव में सीसीटीवी कैमरा लग जाए, जिसकी वजह से बहुत सारी जो गतिविधियां होती इस तरह की नज़र रखी जाए। जी 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 बिल्कुल उसी पे। तो सब पंचायत भवन ना होने की वजह से वो नहीं लग पाया। अगली बार अगर इंशाल्लाह फिर मौका दिया गांव वालों ने, तो इंशाल्लाह उसको ज़रूर पूरा किया जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया असलम साहब। ठीक, शुक्रिया। ये थे असलम खान टाइगर साहब, जिनसे हमारी तफसीलन गुफ्तगू हो रही थी। उन्होंने अपनी बातों में बताया है कि गांव के लिए अभी भी बहुत से ऐसे काम हैं डेवलप्स के जो अभी तक रुक गए हैं, क्योंकि वक्त भी पूरा हो चुका है। और जो भी काम इस गांव बीना पारा में हुए वो तस्वीरें आपने देख ही ली होंगी बाखूबी। और सबसे अहम बात जो असलम साहब ने कही है सेफ्टी को लेकर, और जो तमाम प्रकार की गतिविधियाँ होती हैं, क्राइम भी कम हो जाए, जिसकी वजह से सीसीटीवी कैमरे की अति आवश्यक यानी ज़रूरी है इस गांव के लिए। और वो इस गांव में, अपने बीनापारा गांव में वो सीसीटीवी कैमरा लगवाना चाहते हैं। और उसी के साथ ही साथ पंचायत भवन बनाने की वो बात कर रहे हैं कि अगर नेक्स्ट टाइम इनको वक्त दिया यहाँ की आवाम ने, यहाँ के लोगों ने, तो वो एक पंचायत भवन का निर्माण करेंगे, जिससे आने वाले लोगों को, यानी जो ग्रामीण हैं, अंचल के गांव हैं आसपास के, या फिर गांव के जो लोग खुद के लोग हैं, उनके लिए सुविधा हो, और उनको दूर दराज या फिर ये यूँ कहें कि तहसीलों के चक्कर न काटने पड़ें। पंचायत भवन से उनकी सारी समस्याओं को सुन करके उसका पूरी तरीके से समाधान किया जाए। कैमरामैन माज़ अहमद के साथ उमैर आज़मी, बीनापारा, आज़मगढ़।